नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हम आपके पास इसलिए है, हमने कल भी सुनने में तो आज हमने आपके पोस्टर भी देखे हैं बाजार में, लगा लो कोई गांव में हमने देखे आपके पोस्टर लगे हुए हैं। इलेक्शन में आपने छलांग लगा दी है। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, आप युवा हो, उभरते हुए चेहरे हो, और युवा इस इलेक्शन में ज़्यादातर युवा ही चाहते हैं कोई युवा हमारे आगे आए, और आपने इस इलेक्शन में छलांग लगा दी। सबसे पहले ये बताइए, युवाओं के लिए आप क्या करोगे? पहले तो सभी बरवाड़ा हल्का वासियों को सोनलाल बरवाड़ा की तरफ से राम राम। आपने जो सवाल पूछा अंग्रेज भाई, भी युवाओं के लिए क्या करोगे, ऐसा है भाई साहब, मैं भी एक युवा चेहरा हूँ और युवा ही अपनी पसंद है। बिल्कुल। और युवाओं का ही यो देश है। स्वामी विवेकानंद भी युवा थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य युवाओं के लिए कि मतलब सबसे बढ़िया चीज युवाओं को सबसे पहले क्या चाहिए, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे जितने भी अपने युवा साथी हैं उनसे मिलके सारे के रुझान लेवांगे। भाई आपके गांव में स्कूल में के कमी है, हॉस्पिटल में के कमी है, एक बरवाड़ा के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर स्वास्थ्य के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है। जैसे कहीं भी गांव में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। हम कोशिश करेंगे हर एक गांव में सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था हो, ये जरूरी है। दूसरा सत्र है शिक्षा का। तो हर एक गांव में शिक्षा तो आज भी सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट में भी है, फिर कोचिंग फिर भी लेनी पड़े है। भाई बच्चों का बौद्धिक स्तर और पढ़ने का स्तर सरकारी स्कूलों में इतना बेहतर हो कि मतलब गांव में ही उनको अलग से ऐसी कोई व्यवस्था करांगे, कोई संस्था बना के न पूरे बरवाड़ा हल्के में जिस जो युवा जुड़ रहे हो भी गांव में ही बढ़िया कोचिंग प्रोवाइड करवाए जा सके। के करे हैं युवा डी ग्रुप में लागे, फलाने ग्रुप में लागे, इन आनी जानी तो को नहीं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस अफसर हैं। तो सोनलाल की कोशिश है ये, अगर बरवाड़ा विधानसभा सोनलाल ने मौका दिया है कि एक साल में बनने के बाद अपने को भाई परमात्मा सहयोग करे, जनता आशीर्वाद देवे, तो एक साल के हर साल 5 आईएएस और 5 आईपीएस ऑफिसर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निकले, हम वो कोशिश करेंगे जी। हमने एक अंदाजा लगा जी, आपका नाम सोनलाल है, बंसीलाल था, बदनलाल था, देवीलाल था और मनोहरलाल खट्टर, ललित सारे लाल बन जाओ, लेकिन जनता आपने कहो ये वाक्य में एमएलए बनाने का, क्योंकि सोनलाल एक दिन आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हो, क्यों लाल है आपका पिक्चर, आप काम भी ऐसे करोगे। एक सपोर्ट्स की बहुत कमी है हमारे देखो हरियाणा का, सपोर्ट्स की बहुत कमी है। सुनो मेरी बात, हर एक आदमी के बहुत सारे नाम है, बहुत से सोनलाल भी हैं, बहुत से देवीलाल भी हुए हैं, चौधरी साहब चलो उनका तो बड़ा सिस्टम रहा है, बंसीलाल भी बहुत से हुए हैं। बंसीलाल चौधरी साहब तो भाई उप प्रधानमंत्री थे देश के, उनके जितने भी लाल हुए हैं आज तक, उनसे जो कमी रही है यो बरवाड़ा का, अगर लाल पब्लिक अपने को बरवाड़ा का लाल मानना है तो आप बरवाड़ा की वह कमी उनके पद चिन्हों पर चल के दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें तो खिलाड़ी क्षेत्र की, आप बात करें स्पोर्ट्स कोटे थोड़ी देहातों में बहुत कमी है, कोई स्टेडियम वहाँ कोच नहीं है, कोई मतलब खेलने का कोई सामान नहीं है, स्टेडियम बना दिए, स्टेडियम मुँह पड़े हैं, इन पर क्या विचार आपका? ऐसा है, जितने भी आज तक खिलाड़ी स्पोर्ट कोटे से निकले हैं, चाहे वह अफसर हो, डीएसपी रैंक के अधिकारी हो, इंस्पेक्टर हो और भी हो, जितने भी वो गए हैं, आप सर्वे करना आंकड़ों के हिसाब से सारे गांव से निकले हैं। इस देश की जो प्रतिभा है वो गांव में बसती है, ये गांव से ही हरियाणा है भाई। तो हमें तो नहीं, सारी चीज गांव में भी देंगे और शहर में भी देंगे। शहर के अंदर तो लोग वैसे प्राइवेट नौकरी को ज्यादा पसंद करते हैं, कि उसका कारण क्या है भी सरकारी नौकरी में तो सीमित तनख्वाह है, प्रतिभा तो आज भी गांव में थी, कैल भी गांव में है, आगे भी गांव में रहेगी। गांव के अंदर हरियाणा बस अंग्रेज भाई। तो आगे और आपका क्या क्या प्लान है? अब महिलाओं के बारे में आपने आगे क्या विचार सुना, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कदम रहा हुआ, और महिलाएं कुछ जैसे आपने देहात में
कल हमने पूछा था जैसे पानी दूर दूर से लेके आना पड़ता, आज मटकों पानी को लेना, इन पर क्या विचार होगा आपका? भाई देखो, पहले वाली सरकारों ने नहर का पानी तो गांव गांव पहुंचा दिया, नहाने वाला आपे पीने वाला पहुंचावा। फर्स्ट प्राथमिकता ये है अपनी, घर 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 घर। किसी लुगाई के सिर पर टोकनी नहीं छोड़ांगे आप, किसी जनानी औरत के सिर पर पानी की टोकनी नहीं पाओगी। घर घर लोग तो घर घर पहुंचावा है, आप रसोई में पानी पहुंचावांगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। एक है, अगर आप यहाँ से एमएलए बन जाते और आपको कोई मंत्री का पद मिल जाता, जैसे अब एक बड़ी बात कर नशा की तरफ हमारा हरियाणा दिन पर दिन धकेला जा रहा है। पीछे आपने देखा एडीजीपी श्रीकांत यादव ने एक मुहिम चलाई थी नशे के खिलाफ, लेकिन वो तो एक रास्ता दिखाएंगे और ट्रेलर भी बाकी है। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, जादव साहब का ये बहुत ही सराहनीय कदम था और अधिकारियों को भी चाहिए कि समय समय पर ऐसे काम करें, और बहुत सारे अधिकारीकरण भी लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस चीज की है कि वो चीज घर घर पहुंचे और लोगों को उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर जागृति नहीं आएगी उस चीज के लिए, जब तक इस चीज का कोई इलाज नहीं है, चाहे सरकार कर लो या कोई भी कर लो, भाई हमने खुद का मन भी समझाना पड़ेगा भाई ये चीज गलत है और इसका हमने सेवन नहीं करना है। वो जन जागृति पैदा करांगे, हर गांव हर घर में जाएंगे ना भाई, ये कहेंगे भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उच्च शिक्षा दिलाओ। और जो नशा करनी है, मान लो कोई शराब ही पीता है, 100 रुपया की एक बोतल है, भी जितने भी भाई शराब का सेवन करे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और करे हैं, क्योंकि ये मदिरा पान है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। तो आप सभी बरवाड़ा हल्का वासियों से निवेदन है, जितने भी भाई किसी भी प्रकार का नशा करें, वो 100 रुपया की दारू की बोतल घर ले जाना था अच्छा 100 रुपया के केले आम फ्रूट ले जो, भी कुणबा भी सुतरिया रहेगा और आम का जो टेस्ट बैठेगा, केले का 2 रोटी फालतू भी खाई जाएंगी, गात में जान भी आओगी। और अब बात करें आप किसानों की, किसान आपने देखा 14 महीने लगातार बैठे, 750 प्लस किसानों ने शहादत भी दी। और सरकार आने के बाद अब कांग्रेस बोल रही है भाई हमारी सरकार आने के बाद एमएसपी भी देंगे, मतलब सारी बातें करने लग रही है। बीजेपी ने उन बातों में खरी नहीं उतरी। आपका कैसा मतलब रुतबा रहेगा? मेरी पर्सनली राय में एक दूं ना भाई, जमींदार के 1 एकड़ फसल में आज 5000 रुपये नहीं बचते सारे खर्चे काट के। अगर फसल करंट हो जाए तो जमींदार लॉस में है, ठीक है। एक 80,000 का केसीसी बनवाओ है जमींदार, उस पर ब्याज लगे है, और वो 1 एकड़ में 5 साल के अंदर अगर जमींदार के 1 एकड़ में 80,000 कर्ज हो गया तो वो 80,000 नहीं दे सकता। उसका कारण क्या है? अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, डीजल फूकण लग रहे हैं गद्दागद, भी मजबूरी है और दूसरा धंधा करेंगे कि अच्छा ये वो मान लो ज्यादा बारिश होगी तो फसल डूब जाएगी, फिर उसको तारो पानी को, तो जमींदार तो भाई मरने में है। आगे और एक बात सुनी तने, एक पणजिया ने बहुत साल पहले कही थी, मेरी आख्या के में पानी आ गया घर देखा जवाड़ी का। तो भाई साहब जो जमींदार है, मैं भी किसान का बेटा हूं, बहुत नाजुक हालत है आज जमींदार की। तो अगर मेरे को मौका मिला, इस हल्के ने मौका दिया, तो एक आवाज जरूर उठाऊंगा भाई जमींदार को नहीं, करंट के भी पीछे दो। करंट सुनी है देसी भाषा में, भाई बाड़ी बो दी, कपास बो दिया था ना, और ऊपर तक राम बरस गया, वो फसल करंट होगी, और 1500 रुपया का 1 किलो का 2000-1500 रुपए का बीज आता है जमींदार को। बहुत समस्याएं हैं, देख भाऊ कहा जमींदारा के सवाल में तो जमींदारा का यू देश और जमींदारों की कोई सुध लेनी है कौन। तो और आगे आपका क्या क्या प्लान रहेगा, जो देहातों में या शहर में आप क्या क्या आगे क्या खड़े करोगे? जो भी जरूरत की समस्याएं, सबसे पहले तो जरूरत की समस्याएं पूरी करांगे, जो मानक है, जो जरूरी है। आगे की तो बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी की मजबूरी कमजोरी। देखो आप एक बात बताओ अंग्रेज भाई, आज कितनी फाउंडेशन है, बहुत सारे घर देखे होंगे, हमारे बहुत सारे भाई हैं वो फाउंडेशन चला रहे हैं। मेरे गांव से सुनील खान गुराना से, वो बेचारी गरीब घर आकर जाके ना, बहुत सारे गरीब घर ऐसे हैं
जिन पे मतलब शादीकरण के भी लड़कियां जवान है, शादीकरण के पैसे को नहीं, तो ठीक बहुत अच्छे काम करने लग रही। बहुत सारी फाउंडेशन है और जितने भी फाउंडेशन है वही उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है। सोनलाल की कड़िया जरूरत हो तो भाई आधी रात ने 12 बजे फोन कर दियो। सोहनलाल टीम बरवाड़ा के नंबर है 98,857,74,000, 98,858,74,000, 98,858,74,000। इन नंबर पे रात ने 12 बजे भी फोन करो, जिसे हमें टूटे फूटे हाँ जो मदद कर सका। और नहीं तो भाई भाइया के दौरे जरूर खड़े होंगे जाके न कि में देन लेने नहीं होगा। तो आपसे आखिरी सवाल सर, बरवाड़ा की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? भाई बरवाड़ा की जनता तो ना एक ही अपील हाथ जोड़ के, आपके भाई ने आपके बेटा ने, इस किसान पुत्र ने, गरीब जमींदार के बेटा ने, कमेरा वर्ग से संबंध रखने वाला ने भी एक सेवा का मौका जरूर दियो। जे तारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा नहीं तो वह आगा हमने गाँव में ना बढ़न दियो, कोई दिक्कत नहीं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।